गंभीर। शब्दार्थ देखिए, बिहसी अर्थात हंसकर, मृदु अर्थात कोमल, मुनीषु यानी मुनियों में महामुनि, महाभट अर्थात महान योद्धा, महाभट अर्थात महान योद्धा, मानी यानी प्रसिद्ध, कुठार यानी फरसा, चहत यानी चाहते हो, पहाड़ू अर्थात पहाड़, कोहणबतिया एक पौधा जो उंगली समीप लाते ही पत्तियों को सिकोड़ लेता है अर्थात छुई मुई का पौधा, अर्थात निर्बल व्यक्ति को कोई, जे जो, तर्जनी यानी अंगूठे के पास वाली उंगली या तर्जनी, सरासन, सरासन का अर्थ होता है सरासन का अर्थ होता है धनुष, बाना अर्थात बाण, और बाना अर्थात बाण, अभिमान यानी गर्वपूर्वक, भृगुसुत यानी भृगु के वंशज, जनेऊ यानी ब्राह्मण के कंधे पर धारित किए जाने वाला यज्ञोपवीत, बिलोकी यानी देखकर, सहो सहराऊं, ऋष क्रोध, रोकी रोककर, सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण अर्थात पृथ्वी के देवता, हरिजन भगवान के भक्त, गाई गाय, कुल वंश, सुराई सूरता, बधे मारने से, अपकीरति अपयस, मारत हूँ मारने पर भी, पा पैर, परिये पड़ेंगे, कोटि करोड़ों, कुलिस वज्र, सम समान, वचनु शब्द और वाणी, व्यर्थ यानी बेकार, धर्म धारण करते हो, धीर धैर्यवान, सरोस क्रोध से, रघुवंश मणि, भृगुवंश मणि, भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम जी, गिरा वाणी, गंभीर यानी गहरी भारी। अर्थात अब देखिए इनका भावार्थ करते हैं हम। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अर्थात परशुराम जी की ऐसी बातों को देखकर लक्ष्मण हंसते हुए कोमल वाणी में कहते हैं, आहा अहो मुनीसु महाभट मानी, आहा महामुनि, मैं तो आपको महान योद्धा मानना पड़ेगा, अथवा आप तो निश्चय ही माने हुए योद्धा हैं। आप पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारो, आप बार बार मुझे ये कुल्हाड़ा दिखाकर डराना चाहते हो। इसका मतलब आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ भी कोई यानी हम भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो आपके तर्जनी उंगली देखते ही डर जाएंगे। यहाँ कोहणबतिया को ना ही दे तर्जनी देखी डर जाएंगे, यानी हम भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो आपकी उंगली को देखते ही डर जाएंगे। ये कुल्हाड़ा दिखाकर हमें डरा दोगे। देख कुटार सरासन बाना, मैंने आपके कंधे पर टके हुए ये कुल्हाड़े, बाण और तीर देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान पूर्वक आपसे जो बात कही है, भृगु सुक्त समझ जनेऊ बिलो की, और भृगु जी का पुत्र समझकर, भृगु यानी भृगु जी नामक ब्राह्मण के पुत्र समझकर, और आपकी इस यज्ञोपवीत को देखकर जो कछु कहूँ ऋषरों की, और आपने जो कुछ भी मुझे भला बुरा कहा है उसको सुनकर मैं अपने क्रोध को रोके रखा हूँ। क्योंकि सुर महिषुर हरिजन और गाई यानी देवता, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त और गाय, हमने कुल इन परन सुराई, हमारे कुल में ये परंपरा है कि हम इनके ऊपर सूरवीरता नहीं दिखाते, क्योंकि बदे पाप अपकीरत हारे, यदि इनका वध कर देते हैं तो पाप लगता है, और यदि इनसे हार जाओ तो अपयश फैलता है। मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, अगर आप हमें मारते भी हो तो हम आपके पैरों को ही पूजते हैं, आपके पैरों में ही पड़ते हैं। कोटि कुलिस सन वचन तुम्हारा, और करोड़ों वज्रों के समान तो आपके वाणी है। व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा, आप तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठारे को इस कंधे पर लादे चले जा रहे हो। आपकी तो वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। जो बिलो के अनुचित कहूं क्षमो महामुनि धीर, यदि आप फिर भी देखते हैं कि मैंने कुछ अनुचित कहा है
तो हे महामुनि धैर्य पूर्वक मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनि सरोस रघुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, और क्रोध सहित भृगुवंश मणि यानी भृगुवंश की मणि यानी भृगुवंश के मणि के समान परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले देखिए, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। अर्थात काल कमल होई छन माही, कहूं पुकार खोरि मोह नाही, तुम हटकऊं जो चहूं उबारा, कही प्रताप बल रोष तुम्हारा। लखन कहूं मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तु पुनि कछ कहूं, जनि रिस रोक दुसरे दुख सहूं। वीर ब्रति तुम धीर अछोबा, गारी देतन पावहु शोभा। सूर समर कर नी करही, कहीं न जनावही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, काय रखतहि प्रताप। शब्दार्थ देखिए, कौशिक अर्थात विश्वामित्र, मंद अर्थात मूर्ख या बुद्धिहीन, कुटिल टेढ़ा, कालवश मृत्यु के वश में होकर घालक को नष्ट करने वाला, भानुवंश सूर्यवंश, राकेश चंद्रमा, कलंकु कलंक या दाग, निपट यानी निरा अत्यंत निरंकुश यानी स्वच्छंद अनुशासनहीन, अबुध मूर्ख या अज्ञानी, असंकु यानी निडर, काल कमल मृत्यु का ग्रास, मृत क्षणमाही क्षण भर में, खोरी दोष हटकऊं रोक लो जो, यदि चहूं चाहते हो उबारा बचाना। प्रताप प्रभाव, रोष क्रोध, सुजसु कीर्ति, अछत रहते हुए, को कौन, बरने वर्णन करना, पारा यानी समर्थ, आपनी अपनी करनी, कार्य बहु बहुत, बरनी वर्णन, पुनि पुनः, कहूं कहिए, जनी यानी मत, रिस क्रोध, रोक रोक कर, दुसे असहनीय, सहूं सहिए। वीर व्रति वीरों के व्रत का पालन करने वाला, धीर धैर्यवान, अछोबा क्रोध करने वाला, गाली देते हुए, सूर यानी सूरवीर, समर युद्ध में, जनावही जनाते हैं दचाते हैं, रिपु शत्रु, कायर डरपोक, कथई कहते हैं या सुनाते हैं। तो कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मूर्ख है, कुटिल है तथा अपने कुल को के लिए घातक है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्य वंश में चंद्रमा के समान कलंकवान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, और ये अत्यंत स्वच्छंद मूर्ख और निडर है। यह क्षण भर में मेरे हाथों से मारा जाएगा। काल कहो हो ई क्षणमाई, यह क्षण भर में मेरे काल से हाथों से मारा जाएगा। कहूं पुकार खोरी मोई नाई, मैं पुकार पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष मत देना। तुम हटकऊं जो चहूं उबारा, यदि आप इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारे प्रताप का बल प्रताप और क्रोध का परिचय करा दीजिए। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहूं मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, इतने में ही लक्ष्मण जी फिर कहते हैं, हे मुनीश्वर, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन, तुम ही अछत को बरने पारा, अनेकों बार तुमने ही वर्णन कर दिया है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, और अपने मुंह से अपने कार्यों को बार अनेक भांति बहुवर्णी, आपने अनेक तरीके से अनेक प्रकार से वर्णन कर दिया है। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहूं, और फिर भी आपका मन नहीं भरा हो तो और कुछ कह लो। जनि रिस रोक के दूसरे और फालतू में इतना गुस्सा रोक कर आप इतनी असह पीड़ा को क्यों सह रहे हो। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, तुम वीर व्रत को धारण करने वाले हो। तो जो लोग वीर व्रत को वीरता का धारण करने वाले धैर्यवान हैं, क्षुब्ध न होकर इस प्रकार गाली देते शोभा हुए। जो वीर व्रती होते हैं, जो वीर व्रत को धारण करते हैं, वो क्षुब्ध नहीं होते हैं और इस प्रकार गाली देते शोभा भी नहीं देते हैं। सूरवीर
युद्ध में सूर समर करनी करही, जो सूरवीर होता है वो युद्ध में अपने कार्यों को करता है। कहीं न जनावई आप, वह कह कहकर अपने आप को जताता नहीं है। विद्यमान रन पाए रिपु कायर कतई प्रताप, और युद्ध में शत्रु को सामने देखकर कायर व्यक्ति ही अपने प्रताप का बखान करता है। वीर जो होता है वो प्रताप का बखान नहीं करता है। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लोगी बुलावा। अब इसके शब्दार्थ हम कर लेते हैं। काल यानी मृत्यु, हाँक यानी हाँक जनु लावा यानी मानो हाँक कर ले आए हो, बलपूर्वक हाँक कर ले आना। मोहि लागी मेरे लिए, बुलावा बुला रहे हो, सुधारी अच्छी तरह से, धरे उठा लिया है, ले लिया है, कर हाथ में, घोर घोर भयंकर, घोरा भयंकर, जनी यानी मत, कटुवादी कड़वा बोलने वाला, बद जोगु बद करने योग्य, बिलोक देखकर, बाँचा बचाया, यहू यह, मरनिहार मरने योग्य, सांचा सच में, क्षमीय क्षमा कर दो, साधु सज्जन खर पहना, अकरुण करुणा रहित, क्रोई गुरुद्रोही गुरु का अपमान करने वाला, नत नहीं तो यही इसको, गुरही गुरु से उऋण ऋण मुक्त होते हूँ हो जाता, श्रम परिश्रम थोड़े थोड़ा सा, गादी सुन गादी के पुत्र विश्वामित्र, हरियारे हरियाई हरा, सूझ दिखाई दे रहा है, ऐ मैं लोहे का, ऊख में ईख की गन्ने की बनी, अजहूं अब भी बूझ जाना, अबूझ अज्ञानी ना समझ। अर्थात तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोई लागी बुलावा। यानी लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ लेकर हाँक कर लेके आए हो, इसलिए बार बार मुझे बुला रहे हो। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर, सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परसु सुधार धर्यों कर घोरा, यानी वचन सुनकर अपने भयंकर परसे को संभाल कर उन्होंने हाथ में ले लिया और वह कहने लगे, अब जने दे ही दोष मोई लोगू, अब मुझे इस बालक का वध करने पर दोष न दे। कटुवादी बालक बद जोगू, यह कटु वचन बोलने वाला बालक मरने के योग्य है। बाल बिलोक बहुत में बाँचा, मैंने इसे बालक जानकर बहुत बचाया, परंतु इसका स्वभाव तो मरने योग्य है। अब यह मरनिहार बांसाचा, अब यह बात सच्ची रूप से पता लग गई है कि ये इसका स्वभाव तो मरने योग्य ही है। बात बढ़ती देखकर, इतने में ही बात बढ़ती देखकर कौशिक कहा, क्षमई अपराधु। विश्वामित्र जी ने विनयपूर्वक परशुराम से कहा, मुनिवर अपराध को क्षमा करो, बाल दोष गुणगण ही न साधु। और सज्जन लोग बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। यानी परशुराम ने इस पर कहा कि मेरे हाथ में धारदार परसा है और मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूं, मेरे सामने घोर अपराधी मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है, वह बार बार मुझे उत्तर देता जा रहा है। इतना होते हुए भी मैं इसे आज बिना मारे छोड़ रहा हूं। कौशिक क्षमी कहा अपराध। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देतन छोड़ूं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारे इस सील के कारण, मैं तुम्हारे कारण, इस बच्चे को सील स्वभाव के कारण इस बच्चे को नहीं मार रहा हूं, नहीं तो न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरही उऋण होते श्रम तोरे। थोड़े ही परिश्रम से मैं इस कुलाड़े से इसका गाधी सुन के हृदय हसी, मुनि हरिहरई सूझ, आय में खांडन ऊख में, अजहुन बूझ अबूझ। गाधी सुनु यानी विश्वामित्र जी मनी मन हंसे और सोचने लगे कि मुनि परशुराम जी को अब हरा ही हरा सूझ रहा है। यह इन राम लक्ष्मण को भी उन साधारण क्षत्रियों
यह उन राम लक्ष्मण को भी उन साधारण क्षत्रियों के समान समझ रहे हैं जिनको इन्होंने सहज ही मार गिराया था। इनको पता नहीं कि ये राजकुमार गन्ने के रस से बनी हुई खांड न होकर लोहे के खांडे के समान है। इनसे पार पाना असंभव है। अज्ञानवश मुनि सच्चाई को नहीं समझ पा रहे। इस प्रकार से आगे का पद, कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता ही उरन भय नीके, गुरु बिनु रहा गुरु रिनु रहा, सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाड़ा, अब आनी व्यवहार यह बोली, तुरंत देव में थैली खोली, सुनहूं सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परसु दिखावो मोही, विप्र विचारी बचहु नृपद्रोही। भय हुए नीके अच्छी तरह से, गुरु ऋण गुरु का ऋण, सोच चिंता बड़ा जी हृदय, सो वह हमरे हमारे माथे काढ़ा, मत्थे मढ़ दिया, हम पर निकाल दिया, चली गए बीत गए, बड़ बहुत बाड़ा बढ़ गया, आनिए ले आइए, व्यवहारिया हिसाब करने वाला या गणना करने वाला, तुरंत तुरंत कटु कड़वे सुधारा संभाल लिया, भृगुवर परशुराम मोहि मुझे, विप्र ब्राह्मण विचारी जानकर, बढ़हूँ बच रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, नृपद्रोही राजाओं या क्षत्रियों से देश रखने वाला, सुबट अच्छे योद्धा, रन युद्ध गाड़े धड़ लड़ाकू, द्विज देवता ब्राह्मण देवता, घर ही के घर के ही बाड़े बड़े हुए हैं। रघुपति राम सह नहीं नेत्रों से नेवारे रोका, आहुति अग्नि सरिस समान, भृगु कोप परशुराम का क्रोध, कृशानु अग्नि भानु रघुकुल भानु, सूर्य रघुवंश में सूर्य के समान तेजस्वी राम। इस प्रकार से कहो लखन बोली सील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने आपका सील सुन रखा है। कौन नहीं जानता है विदित संसारा, ये सारा संसार आपके सील को जानता है। मात पिता ही उरिन भय नीके, आप अपने माता पिता से बहुत अच्छी तरह से ऋण मुक्त हुए हो, इसकी कथा पूरा संसार जानता है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और अब तो केवल गुरु का ऋण बचा है, उसके लिए आपके मन में बहुत चिंता है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, और उस ऋण को आपने हमारे माथे मढ़ दिया या हमारे माथे निकाल दिया। चलो ठीक है, निकाल दिया तो दिन चली गए ब्याज यदि बाड़ा, बहुत सारे दिन बीत गए, अब उस पर बहुत अधिक ब्याज बढ़ गया होगा, इसलिए किसी व्यवहारिया को, किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए, मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर उसे चुका देता हूँ। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, ऐसे कटु वचन सुनकर मुनिवर परशुराम जी ने अपना कुल्हाड़ा, अपना फरसा सुधारने लग गए, हाथ में ले लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी सभा हाय हाय करने लग गई, बचाओ बचाओ करने लग गई। भृगुवर परसु दिखाऊं मोही, विप्र विचारी बचाऊं नृपद्रोही। अरे आप मुझे बार बार ये फरसा दिखाते हो, मैं आपको ब्राह्मण समझकर ऐसे क्षत्रियों के शत्रु को छोड़ रहा हूं, बचा रहा हूं, बचाऊं। पन्ना पलटिए। मेरे न कबूं सुबट न गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। आपको कभी युद्ध में अच्छे सच्चे योद्धा नहीं मिले हैं, गाढ़े योद्धा, मजबूत योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर के ही, अपने घर में ही बड़े हुए हो। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लगन निवारे। और सारी सभा कहने लगी यह अनुचित है, यह अनुचित है, यह मत बोलिए। ऐसे श्री रामचंद्र जी ने रघुपति यानी रघुवंश के स्वामी श्री राम जी ने इशारा करके लक्ष्मण को अपने पास बिठा लिया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृशान। लक्ष्मण का उत्तर आहुति के समान है, किसमें? भृगुवर परशुराम जी के गुस्से रूपी, क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण का उत्तर आहुति यानी घी के समान है। बढ़त देख जल सम वचन, और उस अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर जल के समान शीतल वाणी में रघुकुल भानु, रघुकुल रूपी सूर्य श्री रामचंद्र जी बोलते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद समाप्त होता है। अब आप अभ्यास प्रश्नों की तरफ आ जाइए। पहला प्रश्न देखिए, भृगुसुत से तात्पर्य है परशुराम, विश्वामित्र, लक्ष्मण और राम। तो भृगुसुत कौन थे? परशुराम जी। आप जानते हैं तो इस पे टिक लगा दीजिए।
रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है? रघुकुल भानु यानी रघुकुल के सूर्य श्री राम के लिए बार बार ये शब्द आया है इस पद में, इसलिए आप राम इसका आंसर लगा लीजिए। शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ? तो शिव धनुष के भंग होने पर परशुराम जी कुपित हुए। अच्छा, प्रसंग में गादी सुनु शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो गादी सुनु शब्द विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग में लाया गया है। परशुराम लक्ष्मण जी को मंदबुद्धि क्यों कहते हैं? तो परशुराम लक्ष्मण जी को मंदबुद्धि अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से परशुराम जी को क्रोधित करके अपने कुल का विनाश करा सकते हैं, इस कारण परशुराम जी उन्हें मंदबुद्धि कहते हैं। जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी? लक्ष्मण के अपमानजनक कटु वचनों को सुनकर क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए जब परशुराम जी ने अपना परसा हाथ में लिया तो सभा रक्तपात के भय से हाय हाय करने लगी। अगला प्रश्न देखिए, शिव धनुष भंग होने पर परशुराम जी क्यों कुपित हो रहे थे? तो महाराज जनक के द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में जिस धनुष को राम ने तोड़ा वह परशुराम जी के गुरु भगवान शिव का धनुष था। गुरु के धनुष को तोड़े जाने पर परशुराम जी ने गुरु का अपमान माना, इसी कारण परशुराम अत्यंत कुपित और धनुष को तोड़ने वाले को शत्रु के समान मानते हुए से दंड देना चाहते थे, इस वजह से वो कुपित हो गई। शिव जी का धनुष कैसे टूट गया? तो लक्ष्मण जी के अनुसार वह धनुष बहुत पुराना था। श्री राम ने उसे नया समझकर हाथ में लिया और उसकी डोरी को चढ़ाकर उस पर प्रत्यंचा खींचकर परखना चाहा, तो परखने मात्र से ही वह टूटकर छूने मात्र से ही उसको टूट गया। उसका तोड़ने का श्री राम जी को उसे तोड़ने का कोई इरादा नहीं था, पर वो पुराना धनुष था, इस कारण वो टूट गया, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। यहाँ कौन बतिया को नहीं, अगला प्रश्न है, यहाँ कौन बतिया को नहीं पंक्ति में लक्ष्मण जी की कौन सी विशेषता का पता चलता है? तो देखिए, परशुराम लक्ष्मण को डराने के लिए बार बार फरसा दिखा रहे थे, उन्हें धमका रहे थे। लक्ष्मण जी इस पंक्ति के द्वारा परशुराम जी को बता दिया कि वह उनकी धमकियों से डरने वाले व्यक्ति नहीं है। इस पंक्ति से ज्ञात होता है कि लक्ष्मण जी एक निर्भीक वीर पुरुष हैं, उन्हें कोई गर्दन तर्जन करके दबाया अथवा डरा नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी शब्द बोले लेकिन वो डर नहीं सकते थे, इसलिए परशुराम जी ने अपनी वीरता को प्रदर्शित किया है इससे। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम जी के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के चरित्र की दो प्रमुख विशेषताएं परिलक्षित होती है। एक तो उनका बहुत अत्यधिक क्रोधी होना और दूसरा वो आत्म प्रशंसा करने वाले वो व्यक्ति थे। वो स्वयं कहते हैं कि वह अकरुण और क्रोधी है। राज्यसभा में आते ही वे राम और राजाओं को लक्ष्मण को धमकाना प्रारंभ कर देते हैं। राम को तथा राजाओं को तथा लक्ष्मण को धमकाना चालू कर देते हैं, साथ में वो जनक जी को भी धमका रहे हैं। वह अपनी वीरता और विजयों को अपने मुख से ही बार बार बखान करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अपने मुँह तो आपनी करनी बार अनेक भांति बहुवर्णी, आपने अनेक तरह से अनेक प्रकार से अपनी करनी को बखान कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मण परशुराम संवाद का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। तो पूरा पाठ आपने पढ़ा है और उसका जो कथा का सार है वो आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषताएं बताइए। तो देखिए, भाषागत विशेषताओं के अंदर हमें क्या चीज़ें बतानी चाहिए। देखिए, लक्ष्मण परशुराम संवाद की जो भाषा है वो साहित्यिक अवधि में रचित है। यह अंश कवि तुलसीदास जी के महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित है। इस अंश को पढ़ने से ज्ञात होता है कि अवधी भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार है। कवि का शब्द चयन बड़ा सटीक है। पात्र की परिस्थिति और भावानुकूल शब्द चुनने में तुलसी बहुत कुशल है। उन्होंने तत्सम तद्भव तथा आंचलिक सभी शब्दों को शब्द रूपों की सफलता से प्रयोग किया है। अर्बक, अरि, रिपु, धनुष, क्षत्रिय, कुल, द्रोही, मृदु आदि तत्सम शब्द है। कोही, परशु, लखन, रोष, विश्व, अपकीरति आदि तद्भव शब्द इसमें आए हैं और इनके साथ में आंचलिक शब्द के अंश भी इसमें उपस्थित है। यह प्रसंग वाद संवाद की शैली में रचित है। संवादों की भाषा कसी हुई है, प्रभावपूर्ण है तथा पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाली है। चौपाई छंद में इसके वर्णों, चौपाई छंद में ये लिखा गया, चौपाई और दोहा शैली में लिखा गया यह एक पद है। कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए अन्य लोकोक्तियाँ, मुहावरे आदि का प्रयोग इसके अंदर
किया गया है। जैसे हरिहरई सूज काल कबल होई माथे काडा, यहाँ कोड़बतिया को नाई जे तर्जनी देखी डर जाई, बदे पाप अपकीरत हारे सूर समर करनी करही। ऐसी बहुत सारी अख में आय में खांडन ऊख में, ऐसे बहुत सारे शब्द इनमें लोकोक्तियों के उदाहरण दिए हैं। इस प्रकार इस काव्यांश की भाषा सब प्रकार से प्रसंग के अनुरूप वातावरण बनाने में समर्थ है और इसकी भाषा शैली बड़ी प्रखर है। इसके बाद में नीचे 4 प्रश्न दे रखे हैं आपको। सेवक जो सो करे सेवकाई, और आगे बियस लखन बोले मृदुबानी सूर समर करनी करें कयूं लखन मुनिशील। इन सब की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करनी है और उसके बाद में आपको विशेष लिखना है। धन्यवाद।